आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं बागवानी की बातें और आपके साथ हम बात करते हैं सेहत की कुछ बातें। तो आज हम मुख्य रूप से बागवानी को हम दिखाना चाहेंगे और जो हमारे बागवानी में जो कार्टून्स हैं उसकी आप अगर बात करें तो अभी कम से कम 30 कार्टून्स में अभी हमारी बागवानी में सब्जियां हो रहे हैं। जो कार्टून्स हैं देखिए, ये कार्टून का है, अभी इसमें हमने मिट्टी डाला नहीं है। ये बिल्कुल जो है इसकी चौड़ाई और लंबाई देखेंगे तो आपको पूरे जो है ना 1 फीट जो है मिट्टी इसमें आता है। और ये मिट्टी आप चूँकि बड़े से बड़े पेड़ के लिए भी एक सफिशिएंट है। तो हम ये इस तरह से कर रहे हैं कि बागवानी में 2 तरीके की चीज़ें हैं। एक तो हम गोबर, यहाँ बागवानी में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि छोटा सा प्रयास कर करके भी बहुत बड़ी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से कार्य को किया जा सकता है। अभी हमने एक नया प्रयास किया है। आप देख रहे होंगे हमारे छोटे छोटे जैसे ईंट होते हैं ना, जो ईंट के साइज के ये थर्मोकोल्स हैं और इन थर्मोकोल्स में हमने क्या है मिट्टी और गोबर को मिला करके हमने इसमें रोपण किया है, बीज डाल दिया है। तो इस तरह ये जो वेस्ट मटेरियल है जिसको फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, उन तमाम चीज़ों में हम जो है एक क्यारी बना करके उपयोग कर रहे हैं। इसमें अभी हमने धनिया लगाया है। ये तो कुछ पानी ज़्यादा गिर गया तो उस दिन बहुत सारी चीज़ें जो है ये ख़त्म हो गए हैं, ये नुकसान हो गए क्योंकि पानी अधिक होने से कारण क्या है कि ये मर जाते हैं, इसमें सहन नहीं कर पाते, छोटे छोटे होते हैं। तो इसको हमने एक नया प्रयास किया है, आगे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बागवानी में अभी हम लोगों ने जो है ये भाजी को रोपण किया। इसको भी आज हम इसको खींचेंगे और इसकी भी सब्जी हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये भाजियाँ जो है कम उसमें हो जाते हैं और थोड़े से प्रयास में इसकी जो सब्जियां हैं वो अब बन सकते हैं। जैसे देखिए नीचे और छोटे छोटे भाजियां हैं, जब हम ये बड़े भाजी को निकाल देंगे तो छोटे भाजियों के लिए क्या होगा, स्पेस मिल जाएगा और आसानी से जो है वो फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से चक्रीकरण के माध्यम से एक के बाद एक दूसरे हम बीज डाल करके हम बागवानी में सब्जियां निकालने का प्रयास करते हैं। तो अभी हम जो भाजी है उसको हम निकाल रहे हैं। तो आप भी ऐसे अपने बागवानी में छोटा सा प्रयास करके चक्रीकरण के माध्यम से आप लगा करके सब्जियों को आप अपने आवश्यकता अनुसार जो आपको पसंद है उन सब्जियों का आप रोपण बागवानी में आसानी से कर सकते हैं और आने वाले समय में आप स्वयं के हाथों से रोपा हुआ बागवानी की जो साग और सब्जियां हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए एक थोड़े से इसमें जो है कितनी भाजियां जो है निकल आई हैं, ठीक है। उसी प्रकार अभी हम आगे आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा क्यारी में हमने धनिया रोपण किया है और इधर देखिए टमाटर कितने अच्छे से फल हमने चालू किए कि नहीं किए। हमने क्यारी में जो है मेथी रोपण किया हुआ है और मेथी के बीज बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा छोटे से उसमें जो है मेथियों को डालने के बाद ये 3-4 दिन में ही पूरे मेथी जो है ग्रो करके आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो बैंगन है यहाँ पे देखिए एक ही पेड़ में कितने बैंगन जो है लगे हुए हैं। तो इस प्रकार की जो सब्जियां हैं आप अपने बागवानी में रोपण कर सकते हैं और उसका मज़ा जो है आप ले पाएंगे। तो बागवानी की एक खासियत है कि अपनी हाथों से तैयार की हुई बागवानी की सब्जियां जो है वो तोड़ करके आप जो है फ़ायदा ले सकते हैं। रोशन कह रही है कि आधा तोड़ करके बांटना भी चाहिए। तो हमारी एक खासियत भी रही है कि अड़ोस पड़ोस में सब्जियां बांटने का हम प्रयास करते हैं। तो ये है सब्जी की खासियत कि लोगों तक पहुँचे, लोग भी सीखें और अपना अपना छत में जहाँ पे भी जगह बन पाए उसमें लगाने का प्रयास करें। तो ये हम जागरूक करने की कोशिश करते हैं और हमारा एक मुहिम भी चल रहा है कि सब्जी भी खाओ और यूट्यूब से पैसा भी कमाओ, तो दूसरों को भी खिलाओ। तो ये चीज़ें जो है अभी एक प्रयास है। तो एक तो आनंद भी आता है जब आप अपने बागवानी में सब्जी करते हैं तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि कोई दूसरे छत से झांकते रहते हैं तो थोड़ा अलग ही उसका मज़ा है कि भाई देखो कैसे कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप भी अपने छत में कर सकते हैं। आगे देखिए तो ये बेर लगे हुए हैं। कोई विश्वास नहीं करेगा कि छत में इस प्रकार बेर होते हैं। तो एक एक टहनी में करीब 150-200
फल जो है लगे हुए हैं। तो ये खुशनसीब हैं कि जब बागवानी करें तो बागवानी का नज़ारा में आप अपने आँखों से अपने छत में इस प्रकार के बड़े तादाद में चीज़ों को देख पाएंगे। आगे देखिए तो ये हमने बैंगन जो है इसको छटनी किया था। छटनी करने के बाद जब आप देखेंगे तो इसकी पूरी बैंगन जो है बड़े आसानी से इसमें फल रहे हैं, और जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है दोनों चीज़ें इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। टमाटर की बात ही कुछ अलग है। ये तो ऐसे हैं कि जैसे आप देख पा रहे होंगे कितने लाल 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 हो रहे हैं, और जब जिसकी लाल लाल टमाटर को आप तोड़ करके जब चटनी बनाते हैं तो इसका आनंद ही कुछ अलग होता है। तो स्वयं के हाथों से तैयार किए गए बागवानी की सब्जियां जब अपने हाथों से आप बागवानी में टहलते हुए तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसका मज़ा दोगुना हो जाता है। तो इसी आशय को लेकर के हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। अभी मैंगो जो है फल आ चुके हैं और ये भी बड़े हो चुके हैं, चटनी खाने लायक हो ही गए हैं। तो ये मैंगो का भी अलग ही मज़ा है। दूसरा आप अंजीर को देख रहे हैं तो ये अभी इसको भी हमने ये तोड़ करके इसको खा चुके हैं। अब ये भी हर टहनी में अंजीर का फल आ रहा है। आज मैं मुख्य रूप से आपको ये बताना चाहूँगा कि जो क्वालिटी की हम बात करते हैं तो क्वालिटी में 5S को ध्यान रख करके ये किया जाता है। 5S क्या होता है पहले इसको मैं बताना चाहूँगा। 5S में मतलब होता है हर जगह 5S को आप लागू कर सकते हैं। 5S में पहला S जो होता है वो होता है आपका शार्टिंग करना, छटाई करना। देखे होंगे पहले जो क्यारी थे हमारे यहाँ पे स्पेस की कमी था, हमने क्या किया अभी इसको व्यवस्थित कर दिया, अर्थात शार्ट कर दिया, किसको हटाना है किसको वो करना है। जो भी खरपतवार थे उसको हमने निकाल दिया, जो भी चीज़ें आवश्यकता नहीं थी उनको हमने यहाँ से निकाल दिया, सारे जगह को हमने क्लीन कर दिया है। उसके बाद दूसरा है सेट इन आर्डर। दूसरा एस होता है सेट इन आर्डर, आर्डर में जमाना। हमने पूरी क्यारी को एक स्टेप बाय स्टेप हमने जमाने का प्रयास किया है और उसको हम आगे भी इस तरह से करते रहेंगे। इसके बाद तीसरा एस होता है साइन करना, अर्थात चमकाते रहना। जो भी चीज़ें हैं आपके पास जो उपलब्ध है, जैसे अभी दीपावली का अवसर आ रहा है तो ये 5S को आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। पहला है जितने अनुपयोगी चीज़ें हैं जो भी आपके काम की नहीं है उसकी छटाई करो। दूसरा है सारी चीज़ों को व्यवस्थित करो। और तीसरा एस होता है शाइनिंग करो, अर्थात पूरी चीज़ों को चमकाओ, उसको अच्छे से साफ़ सफाई करो, हर चीज़ों को ध्यान दो। और चौथा एस है आपका स्टैंडर्डाइज करना, अर्थात उसको एक मापदंड तैयार करो कि किस तरह से आप उसको पैरामीटर में लेके चलेंगे और उसको आप लागू करेंगे। और पांचवा एस होता है सस्टेन, जिसका मतलब होता है आप उसको मेंटेन करके रखना, हमेशा उसमें आपको उसी अनुरूप चलना है। तो ये चीज़ें भी हम अपने बागवानी में कर रहे हैं। अभी हर अस्पताल में हर जगह कायाकल्प चल रहा है, एनक्वास चल रहा है, उन तमाम जगह जो है इस 5S का उपयोग कर सकते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला एस है शार्ट, दूसरा है सेट इन आर्डर, तीसरा है साइन, चौथा है स्टैंडर्डाइज और पांचवा है सस्टेन। तो इस प्रकार से आप अपने बागवानी में भी इन चीज़ों को लागू कर सकते हैं। तो आज की इस बागवानी में विशेषता ये है कि हम अपने हाथों से भाजी तोड़ रहे हैं और साथ ही साथ बैंगन को भी हमने तोड़ा है। और नया जो इनिशिएटिव आइडियाज़ हमने लिया है उन आइडियाज़ को आपको बताने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से बागवानी में अभी और दो चीज़ें हम दिखाने का प्रयास करेंगे, जो है लाल भाजी। लाल भाजी आप देखेंगे तो हमने बहुत सारी लाल भाजी को पहले निकाल चुके हैं। अभी एक समय है कि अब फिर से हमने इसमें चक्रीकरण के माध्यम से 2 क्यारी में फिर लाल भाजी का रोपण किया है, जो भी अभी ग्रो कर रहे हैं। सेमी फूल आए हुए हैं, दूर से भी आप दिखाई दे रहे होंगे कि थोड़े दिनों में जो है इसमें अभी सेमी फलना चालू हो जाएंगे। अभी छोटे छोटे सेमी जो है जो कि लाल लाल गुलाबी फूल में अंकुरित होकर दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि आप यहाँ देखिए ये एक एक टहनी में कितने सेमी जो है खेल रहे हैं। चीकू हई है, पपैया फल रहा है, मुनगा लगे हुए हैं। यही चीज़ें हैं बागवानी का मज़ा कि आप थोड़ा समय निकालिए, बिंदास रहिए और मस्ती भरा जीवन में
कुछ पल बागवानी को दीजिए और अपने आने वाले सेहत के लिए आप सेहतमंद रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर भेजिएगा, बताइएगा, ताकि हम आप तक इस तरह बागवानी की बातें पहुंचाने का प्रयास करेंगे और अधिक जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। तो आप बनिए मेरे साथ और निशामणि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।